जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धवलाया शुभस्त विताया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माच्युत शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मनो ओम श्री परमात्मनो ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। तुम को स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हमारे पूर्वज हम सबों को करोड़ों साल से अपनी बलिदान दे के बचाते आ रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है आने वाले कल के लिए हम लोग भी अपनी बलिदान दे करके ही सत्य सनातन को बचा के रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से प्रभु ने हम लोगों को मनुष्य बनाया। अब हम मनुष्य लोग प्रभु के लिए कार्य करें। जय श्री राम। क्योंकि प्रभु भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पे आए थे, इसीलिए प्रभु सबसे अनुपम अगर कोई जीव बनाते हैं तो मनुष्य है। मनुष्य का आकार है, प्रकार है, विचार है, विवेक है, बुद्धि है, विश्वास है, प्रेम है, अनुराग है, आशा है। ये सारी चीज़ जो है मनुष्य में ही पाई जाती। उनकी एक विरासत, एक संस्कृति, सभ्यता, संस्कार है। आप सबों से निवेदन है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि राम काज है, अमर कथा है। आज हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 98 को पूर्ण करेंगे, 98 को पूर्ण करेंगे। सुनु नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकल पुरा घर घर यह संवाद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित अजिर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमबंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंधे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मैना और हिमबान आनंद से मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही अटक घट नाना। भांति अनेक भई जय बनारा, शुभ शास्त्र जश कछु व्यवहारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित अजिर बिहारी। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए पाक शास्त्र में। जैसी रीति पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भौतिक जोनार हुए, रसोई बने। सोजे बिनारे न जाए बखानी, बस ही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले शकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित भर। जिस घर में साय माता, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ को जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठे जेब नारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी बिंदे सुर जेवत जानी, लगी देन गाढ़ी मृदु बानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित अजिर बिहारी। भोजन कराने वालों को बहुत सी पंगते बैठी, चतुर रसोइये
परोसने लगे स्त्रियों की मंडलियां। देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल पानी से गालियां देने लगी। गाढ़ी मधुर स्वर दही सुंदर विज्ञ वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंबो विनोद सुने सचुपा वही। जयवत सुपढ़ियो आनंद सो मुख कोटिहु न पड़े कहियो। अब अचवाय दिने पान गभने वास जहूँ जाको रहियो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जीरे बिहारी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हेमवंत कहो लगन सुनाए आई। समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदश्रुति। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सारद लिन्ने सबहि यथोचित आसन दिन्ने। वैदि वेद विज्ञान सवारी शुभग सुमंगल गावहि नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदश। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा जाय न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदश्रुति। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई करी श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनई छवि यश जग कवि को है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदश्रुति। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन
जगदम्बिका का जानी भव भाव, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा, सुंदरता मरजात भवानी, जायन कोटहु जाउन कोटहि बदनु बखानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदस्यते। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहि बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खान मातु भवानी, गबनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सबहि की सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अचिरे बिहारी। जग जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती से सुंदरता और शोभा का खान। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अशासन गणपति पूजहि शंभु भवानी, को सुन संशय करई जनी, सुर अनादि जिय जानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्यति। इस प्रकार से हम लोग 98, 98 और 99 को पूर्ण कर लिए। इतना सुंदर था कि हम भूल गए कि इसको एक ही दोहा लेना था, 2 दोहा ले लिए। अच्छी बात है। जय श्री राम। शुरू करते। हर हर महादेव। जय हो श्री राम। भजो मन राम।